अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सिंगार अली। फ्रेंड्स, हम इंटर क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे द जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फ्रेंड्स, जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसको आप कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। द सेकेंड नेम ऑफ जनरल सॉल्यूशन इज कंप्लीट सॉल्यूशन। तो y इज इक्वल टू ए ई पावर 2x जो है ये किसी भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ये जनरल सॉल्यूशन है। दूसरा एग्जांपल देखिए, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये किस जनरल इक्वेशन का किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन दिया गया है। तो जनरल सॉल्यूशन में आप क्या फाइंड करते हैं, क्या नोटिस करते हैं? जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें एक, दो या तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं। y इज इक्वल टू ए ई पावर 2x, ये जो ई पावर 2x है ये तो कोई फंक्शन है। ये जो a है इधर a आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। व्हाट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड व्हाट इज कांस्टेंट? ये जो 5 है, ये 5 कोई भी कांस्टेंट है, 5 को आप 5 कहेंगे। ये जो a है इधर a आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। a की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 5 भी हो सकती है। a की वैल्यू कोई पर्टिकुलर जो है कांस्टेंट नहीं है। a की वैल्यू इधर कोई भी हो सकती है, इसी वजह से a को हम कहेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जनरल सॉल्यूशन, जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें एक या दो या फिर तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट ज़रूर मिलेंगे आपको। तो इस सॉल्यूशन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की एक डेफिनेशन होती है जो मैं आपके लिए इधर लिख लेता हूँ। द डेफिनेशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर इसको कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ DE का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द equation. General solution of differential equation is the equation where number of arbitrary constant constant where number of arbitrary constant is equal to order of differential equation. जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जैसे y इज इक्वल टू ए ई पावर 2x, ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आर्डर भी होगा वही होगा। तो इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है, अगर हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर क्या होगा? आर्डर 1 होगा। इधर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 हैं, 2 हैं। एक ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और बी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आर्डर होगा वो कितना होगा? वो 2 होगा। आइए 1 बाय 1 डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाते हैं और देखते हैं। इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो देखेंगे क्या जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका जो आर्डर है वो 1 होगा।
मीन्स आर्डर 1 होगा। इसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। जब हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो क्या उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर 2 होगा कि नहीं। अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका जो आर्डर होगा 1 होगा। अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, जनरल सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसमें उसका जो आर्डर होगा वो 2 होगा। आइए वन बाय वन इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। y इज इक्वल टू ए ई पावर 2x है तो लिखेंगे y इज इक्वल टू ए ई पावर 2x, y इज इक्वल टू ए ई पावर 2x है। इससे हमें ये जनरल सोल्यूशन दिया गया है। अब हम जनरल सोल्यूशन में से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। जनरल सोल्यूशन में से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। याद रखना, जब भी आप जनरल सोल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं। इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो y को जब डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा? ये मिलेगा dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, ए का डेरिवेटिव कुछ नहीं होगा, ए बाहर आएगा। और e पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? e पावर 2x का डेरिवेटिव e पावर 2x सेम रहेगा, लेकिन जो e की पावर में फंक्शन दिया गया है उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट में लिखना है। ठीक है, तो e पावर 2x है, e पावर 2x का डेरिवेटिव e पावर 2x हुआ। e की जो पावर में दिया गया है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, तो ये प्रोडक्ट में लिखना है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये होगा dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब 2 को a से प्रोडक्ट कराएंगे ये हो जाएगा 2a ई पावर 2x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a ई पावर 2x। अब देखें, जनरल सॉल्यूशन दिया गया था हमें, जनरल सॉल्यूशन, उसमें से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते, तो इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हमें एलिमिनेट करना है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? इधर दिया गया है y इज इक्वल टू ए ई पावर 2x, y इज इक्वल टू ए ई पावर 2x। तो इधर a की वैल्यू हम इस इक्वेशन से बना सकते हैं, a की वैल्यू हम इस इक्वेशन से बना सकते हैं। कैसे? इधर लिखा है, अच्छा, इधर जो e पावर 2x है ये प्रोडक्ट में इस साइड आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये होगा y अपॉन ई पावर 2x इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हो गई y अपॉन ई पावर 2x। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू हमने फाइंड की है y अपॉन ई पावर 2x, तो लिखेंगे y अपॉन ई पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय, ये तो a की वैल्यू हुई, ये e पावर 2x प्रोडक्ट में सेम लिखेंगे e पावर 2x। ओके, तो e पावर 2x से e पावर 2x कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विथ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, ये होगा 2y। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा dy बाई डी एक्स, ये प्लस का 2y इधर आएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है किससे? जनरल सॉल्यूशन से। तो जनरल सॉल्यूशन क्या था? y इज इक्वल टू ए ई पावर 2x एक जनरल सॉल्यूशन था। जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, इसी वजह से इस इक्वेशन को हमने एक बार डिफरेंशिएट किया है। अगर आप किसी भी जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं तो सबसे पहले
इस बात पे गौर करना है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक है, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट दो हैं, इसका मतलब इस इक्वेशन को हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तभी हमें रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आर्डर है वो भी 1 होगा। ठीक है, तो इधर देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर क्या है, 1 है। आर्डर का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है या फिर डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसका जो आर्डर है वो 1 है। क्यों आर्डर 1 है? क्योंकि इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो आर्डर 1 होगा। अगर हम 2 बार डिफरेंशिएट करते तो आर्डर 2 होता। अगर हम 3 बार डिफरेंशिएट करते तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर 3 होता। अगर हम 10 बार किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका आर्डर क्या होगा, 10 होगा, 10 होगा। तो आइए अब इससे y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये क्या है, क्या ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है या फिर जनरल सोल्यूशन है? दिस इज अ जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरल सोल्यूशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और देखेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर कितना होता है। इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका जो आर्डर होगा वो भी 2 होगा। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं how to find the particular solution of differential equation। ओके, या फिर इधर ही पार्टिकुलर सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज मीन्ड बाय पर्टिकुलर सॉल्यूशन? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये है y इज इक्वल टू ए ई पावर 2x। तो लिखेंगे y इज इक्वल टू ए ई पावर 2x, y इज इक्वल टू ए ई पावर 2x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। जनरल सॉल्यूशन वो कहलाता है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, तो इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसी वजह से ये जनरल सॉल्यूशन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम चलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है y of 0 इज इक्वल टू 2। ये जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन में हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, इस जनरल सॉल्यूशन में अब जब पुट करेंगे तो a का कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगा। तो इधर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर इसमें हम x0 पुट करेंगे, इसमें हम x0 पुट करेंगे, y ऑफ 0 है ना, इधर x है, मीन्स x जब 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा 2। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इस जनरल इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो कह रहा है y का वैल्यू कितना आएगा, y 2 आएगा। तो लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 ए ई पावर 2 x का वैल्यू 0 दिया गया है, तो 2 इंटू 0 ये होगा 0। तो 2 इज इक्वल टू ए ई पावर 2 इंटू 0 ये होगा 0, मीन्स 2 इज इक्वल टू ए इंटू ई पावर 0 इज 1। इसका मतलब ए इज इक्वल टू 2। ए का वैल्यू क्या मिला, ए का वैल्यू कोई पार्टिकुलर कांस्टेंट मिला। तो ये जो ए का वैल्यू है इस जनरल सॉल्यूशन में हम पुट करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू ए ई पावर 2x, y इज इक्वल टू ए ई पावर 2x। तो ये होगा y इज इक्वल टू ए की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2, तो लिखेंगे 2 ई पावर 2x। तो ये हमें मिला पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब ए की जगह 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, ये आर्बिट्ररी है। ठीक है, और ये क्या है, ये पार्टिकुलर वैल्यू है, ए का कोई ना कोई पार्टिकुलर वैल्यू है। इसी वजह से इसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन और इसको हम कहेंगे
पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन, व्हाट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर हमें कोई भी जनरल सॉल्यूशन दे दे और कहे कि इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हमें कोई कहे कि ये जनरल सॉल्यूशन है, आप बताएं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो हम ये देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 होगा। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर भी कितना होगा, 2 होगा। तो आइए अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ। Now we have a very important question, that is find particular solution of differential equation दी गई है dy by dx is equal to under root 1 plus cos y upon sin y, where y of 3 is equal to pi by 2, given that x plus 2 into root 1 plus cos y plus c equal to 0 is the general solution of differential equation। ये जो x plus 2 into 1 plus cos y plus c है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। और ज़रा गौर कीजिए कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया है, जनरल सॉल्यूशन में कोई ना कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। तो इधर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, यस सी क्या है, इधर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जनरल सॉल्यूशन है। हमें फाइंड करना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें हम पुट करेंगे, सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर लेट्स write it very simply, y of 3, it means when x is equal to 3 then y is equal to pi by 2, y is equal to pi by 2, when x is equal to 3 then y is equal to pi by 2। ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो x, इस जनरल इक्वेशन में x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, और y की जगह pi by 2 पुट करेंगे। तो लिखेंगे x plus 2 into radical 1 plus cos y plus c is equal to 0। तो x की जगह 3 पुट करना है, तो लिखेंगे 3 प्लस, अच्छा x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 2 इंटू रेडिकल 1 प्लस कॉस वाई, 1 सेम लिखेंगे, प्लस कॉस वाई तो कॉस सेम लिखेंगे। y की हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी गई है। तो y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो कॉस क्या होगा, ये होगा कॉस पाई बाय 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ये होगा 3 प्लस 2 इंटू रेडिकल 1 प्लस कास पाई बाय 2 कितना होता है, कास 0 क्या होता है, कास 0 1 होता है, कास पाई बाय 2 कितना होता है, कास पाई बाय 2 होता है 0। तो प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होगा 3 प्लस 2 इंटू रेडिकल 0 प्लस 1, ये 1 होगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये होगा 3 प्लस 2 इंटू रेडिकल 1 का वैल्यू कितना होता है, रेडिकल 1 का वैल्यू 1 होता है, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे 3 प्लस 2 प्लस c इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 3 5 प्लस c इज इक्वल टू 0, हेंस c इज इक्वल टू -5। तो c का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब ये जो c का वैल्यू है इधर पुट करेंगे, तो ये जो सोल्यूशन होगा, c का जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। तो आइए अब हम इस जनरल सोल्यूशन में c का वैल्यू पुट करते हैं, तो हम क्या फाइंड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो लिखेंगे x प्लस 2 इंटू रेडिकल 1 प्लस कॉस y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इंटू रेडिकल 1 प्लस कॉस y, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू -5 है, -5 इज इक्वल टू
0। तो हमने क्या फाइंड किया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हमें जनरल सॉल्यूशन दिया गया था और कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उसमें से हमने क्या फाइंड किया है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।